नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। अभी हाल ही में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में है, वैसे भी खबरों में रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जीके से रिलेटेड इस मंदिर के। तो उन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये ओडिशा के पुरी में लोकेटेड है, जो कि हमारे भारत का ईस्टर्न कोस्ट बनता है। ये चार धाम में से एक धाम माना जाता है, जिसको हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से इस्टेब्लिश किया गया था और भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल भी ये है। आज के समय का जो टेम्पल है, इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के समय। पर्टिकुलरली जो किंग जिन्होंने ये मंदिर बनाया था, उनका नाम था अनंत वर्मन चौद गंगा देवा। और उसके बाद इनके जो सक्सेसर्स है, उन्होंने अलग अलग प्रकार की एडिशंस यहाँ पे करी। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जगन्नाथ, नाथ मतलब भगवान, लॉर्ड, और जग मतलब पूरी दुनिया, यूनिवर्स। तो जगन्नाथ मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस टेम्पल में तीन भगवान पाए जाते हैं। ये डेडिकेटेड है भगवान जगन्नाथ के लिए, बालभद्र के लिए जो जगन्नाथ जी के भाई हैं, और देवी सुभद्रा के लिए जो इनकी बहन है। अब देखिए, बाकी जो पूरे देश में या दुनिया में हिंदू टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे या तो संगमरमर होता है, स्टोन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ये जो हमारे डीटीज़ हैं, भगवान हैं, ये लकड़ी के बने हैं, वुड के बने हैं। तो यहाँ पे ये एक इसका पिक्यूलियर फीचर है जिसको आपने ध्यान में रखना है। अब हम इसके टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बना है, इसको आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल बन सकता है। यहाँ पे चार मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया गया है। सबसे पहले आता है विमान या गर्भगृह। ये सेंक्टम सेंक्टोरम है और यहाँ पे मेन डीटीज हमारे भगवान जगन्नाथ रहते हैं। ये सबसे टॉलेस्ट है, सबसे लंबा है और काफ़ी सीक्रेट पार्ट है ये इस मंदिर का। फिर आते हैं जगमोहना। ये एक असेंबली या प्रेयर हॉल है जहाँ पे डिवोटीज गैदर होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। फिर आता है नाट मंदिरा। ये डांस हॉल है। पहले यहाँ पे डिवोशनल डांस होता था, म्यूजिक होता था और ये टेम्पल ट्रेडिशन का पार्ट था। फिर है भोग मंडपा। भोग से मतलब क्या होता है? ऑफरिंग। तो ये हॉल है जहाँ पे ऑफरिंग जो होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है और सेरेमोनियली रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्पल की डायमेंशन की बात करें तो इसकी हाइट है 65 मीटर यानी 214 फीट, और इसको खोंडालाइट स्टोन से बनाया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बन सकता है। जो टेम्पल कम्प्लेक्स है, यहाँ पे लार्ज वोल्ड इनक्लोजर हैं और काफ़ी सब्सिडरी श्राइन्स यहाँ देखने को मिलती हैं। इस टेम्पल के चार गेट हैं। चारों गेट्स जो हैं वो कार्डिनल डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सबसे पहले ईस्ट, जिसको सिंह द्वार बोलते हैं। सिंह का मतलब होता है लायन, द्वार मतलब गेट, तो सिंह द्वार मतलब लायन गेट। ये प्रिंसिपल एंट्रेंस होती है पिलग्रिम्स के लिए। जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस गेट से, इस द्वार से एंटर करते हैं। फिर साउथ में आता है अश्व द्वार। अश्व का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा, तो इसको हॉर्स गेट बोलते हैं। फिर वेस्ट में आता है व्याघ्रा द्वार। व्याघ्र जो है वो टाइगर को बोला जाता है, तो ये टाइगर गेट है। और फिर नॉर्थ में आता है हस्ती द्वार। हस्ती एलिफेंट को बोलते हैं, तो एलिफेंट गेट है। तो ये चार मेन गेट हैं: लायन गेट, हॉर्स गेट, टाइगर गेट और एलिफेंट गेट। सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्रा द्वार और हस्ती द्वार। ये गेट्स जो हैं सिंबॉलिकली स्ट्रेंथ को और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नील चक्कर की। इस मंदिर का जो टॉप टावर है वहाँ पे नील चक्कर है। ऐसे नील चक्कर हैं जहाँ पे 8 स्पोकन व्हील है और ये काफ़ी स्पेशल मेटल अलॉय से बना है। इसको हाईली सेक्रेड माना जाता है। टेम्पल फ्लैग, रिलीजियस ट्रेडिशन में टेम्पल फ्लैग जो है वो हर दिन चेंज होता है और यहाँ पे ट्रेन सेवायत्स होते हैं जिनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो इसके ऊपर क्लाइंब करते हैं पूरे टेम्पल के टावर पे बिना किसी क्लाइंबिंग इक्विपमेंट की मदद से, और वहाँ पे जाके ये इस ध्वज को बदलते हैं। ये जो रिचुअल प्रैक्टिस है ये ट्रेडिशन में रूटेड है और यहाँ पे कोई साइंटिफिक फिनोमिना नहीं है। वुडन आइडल्स की बात करें तो ये सबसे यूनिक फीचर है। यहाँ पे जो आइडल्स हैं वो सेक्रेड वुड से बनते हैं। हिंदू कैलेंडर पे डिपेंड करते हुए हर 12 से 19 साल में नव कलेवर आता है, नव कलेवर परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो भगवान हैं, मतलब जो लकड़ी के बने हुए हैं, इनके लिए नए वुडन आइडल्स को कार्व किया जाता है और फिर उन्हें कंसिक्रेट किया जाता है और सेक्रेड ट्रेडिशंस के हिसाब से प्रिजर्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको माना जाता है कि ये भगवान का हर्ट है।
तो यहाँ पे जब ये नवकलेवर होता है तो एक जो यहाँ पे मतलब भगवान की मूर्ति है, वुडन आइडल है, इससे इस दिल को लिया जाता है और जो नया है वुडन आइडल इसमें डाल दिया जाता है। इसको काफ़ी सेक्रेड माना जाता है। जिस दिन ये होता है नवकलेवर, उस दिन पूरी की सारी लाइटें बंद होती हैं, मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, अंदर सिर्फ एक मुख्य पुजारी ही जाते हैं और मुख्य पुजारी जो इसको चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उनकी आंखों में पट्टी लगा दी जाती है और हाथों पर भी एक कपड़ा दिया जाता है ताकि आंखों से वो देख ना सकें, और हाथों में कपड़ा लगाया जाता है ताकि वो उसको टच ना कर सकें। तो ये है दोस्तों नवकलेवर। अब यहाँ पे टेंपल किचन की बात करते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट फंक्शनिंग टेंपल किचन है पूरी दुनिया में और यहाँ पे डिवोटीज़ को महाप्रसाद दिया जाता है। फूड जो है उसको अर्दन पोट्स में कुक किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स की मदद से। और यहाँ पे इसकी एक और ख़ासियत है कि कहते हैं कि चाहे जितने मर्जी श्रद्धालु आ जाएं लाखों में, लेकिन ये महाप्रसाद ना तो बचता है और ना ही कभी कम पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं जाता है। कई लोग इसे सालों का एक्सपीरियंस मानते हैं, कई इसको भगवान जगन्नाथ की कृपा मानते हैं। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस प्रोसेशन है ये। यहाँ पे तीनों डीटीज़, हमारे बालभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा, इनको मंदिर से बाहर निकाला जाता है वुडन चैरियोट्स में और रथों में, और यहाँ पे इनको इनकी मौसी के यहाँ ले जाया जाता है गुंडीचा टेम्पल में। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं वो। तो ये जो रथ यात्रा होती है इसको काफ़ी सेक्रेड माना जाता है और भारत और पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस समय यहाँ आते हैं। और यहाँ पे एक और मान्यता है कि इस रथ की जो रस्सी है वो खींचना अगर आपको मिल जाता है तो उसको काफ़ी बड़ा सौभाग्य माना जाता है। अब कुछ साइंटिफिक और पॉपुलर क्लेम्स की बात करते हैं। कई ऐसे वायरल वीडियोज़ हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी बर्ड फ्लाई नहीं करता। ये जो फ्लैग है ये हमेशा विंड के अगेंस्ट फ्लाई करता है। टेम्पल किसी भी प्रकार की शेडो कास्ट नहीं करता है। अब ये जो क्लेम्स हैं ये रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा सपोर्ट नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए इनको इस्टेब्लिश फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट किया जाना चाहिए और धार्मिक आस्थाओं की तरह देखना चाहिए। कुछ इन चीज़ों को लोकल ट्रेडिशंस मानते हैं, इंटरनेट मिथ मानते हैं और कई इनको ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स भी मानते हैं। पॉलिटिकल और कल्चर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो ना सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, बल्कि ये ओडिशा की कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंशियंट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है और मेजर सेंटर है ये टूरिज्म का भी और पिलग्रिमेज का भी। इसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट सिंबल है जिसको हेरिटेज कंजर्वेशन में भी डिस्कस किया जाता है। गवर्नमेंट चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो, उन्होंने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। हेरिटेज डेवलपमेंट काफ़ी हुई है पूरी के आसपास और टेम्पल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के जो मैटर्स हैं उन्हें पब्लिक पॉलिसी का इशू भी बनाया गया है। सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टेम्पल को श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और यहाँ पे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मैनेज किया जाता है। यहाँ पे हेरिडिटरी सर्विटर्स हैं और गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं, ये सब मिलके टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं तो सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस ये सारे मेजर कंसर्न्स रहते हैं। ये दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। अभी हाल ही में रथ यात्रा हुई है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि सभी को वो सुख शांति प्रदान करें और आपके जीवन में जो भी आपके एम हैं वो आप अचीव करें और इसी प्रकार से मेरा और आपका जो संबंध है वो बना रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। अगर मेरे में कोई कमी है तो समय के साथ मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इम्प्रूवमेंट के साथ अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे, आप उस कंटेंट को देखें, नई चीज़ें सीखें और अपने जीवन में आगे तरक्की करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों याद से, और इस लेक्चर को शेयर भी जरूर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके, कंटेंट और जीके टिप्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।